कल मैंने अपने रेगुलर बैच की ना एक वीडियो की क्लिप डाली थी, जिसके अंदर आपको मैंने एक बिल समझाया था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है। तो काफ़ी सारे बच्चों के ना उस पर कमेंट आ रहे थे कि सर ये जीएसटी नंबर ही हमें गलत लग रहा है। तो प्लीज़ आप हमें बताओगे कि जीएसटी नंबर सही है या नहीं है, या जीएसटी नंबर हमें चेक कैसे करना होता है। तो आपको मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ। वैसे रेगुलर बैच के अंदर तो हम ये बातें डिस्कस करते हैं, बट यूट्यूब के फैमिली के बच्चे भी मेरे फैमिली के बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये बातें पता हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको भी ये बातें सीखनी जरूर चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कोई भी बिल आपको चेक कैसे करना है कि सामने वाले पर्सन ने अगर आपके बिल पे जीएसटी चार्ज की है, तो क्या वो जीएसटी सही चार्ज किया, नहीं चार्ज किया, मतलब क्या वो जीएसटी चार्ज हमसे कर सकता है। क्योंकि याद करो, मैंने कहा था जीएसटी में दो तरह की स्कीम होती है। एक तो नॉर्मल स्कीम होती है, मतलब रेगुलर स्कीम होती है, और एक होती है कॉम्पोजिशन लेवी। अब जो कॉम्पोजिशन लेवी वाले होते हैं वो हमसे जीएसटी रिकवर कर ही नहीं सकते, उनकी जेब पर बर्डन आता है, कस्टमर की जेब पर बर्डन नहीं आता। जबकि जीएसटी का बर्डन जो होता है वो कस्टमर की जेब पर आता है, और जो कॉम्पोजिट टैक्स होता है उसका बर्डन जो है वो सप्लायर की जेब पर आता है, कस्टमर की जेब पर नहीं आता, मतलब वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जो कंसेशनल टैक्स, जो कॉम्पोजिट वाला टैक्स है, वो भी कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली ना हमें चेक कैसे करना होता है। देखो, मैं ये कहता हूँ कि ये हर एक बच्चे का फर्ज बनता है, और हर एक बच्चा मुझसे यार इस वीडियो के नीचे वादा करके रहेगा कि आज के बाद जब भी आप कोई बिल देखोगे ना, आपके सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। उस 5 मिनट के अंदर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या वो जीएसटी सही चार्ज हुआ है, क्या उस पर्सन का जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, क्या वो रेगुलर स्कीम में कवर है, कॉम्पोजिट स्कीम में कवर है। और जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ना, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, मतलब इसको कोई भी चेक कर सकता है। कि ऐसा नहीं है कि उसके लिए मेरे को उसका यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। उसका पोर्टल, पर्सनल पोर्टल जो होता है वो एक अलग होता है, बट एक पब्लिक पोर्टल भी होता है जो कोई भी चेक कर सकते हैं। अब रेगुलर बैच वाले बच्चों को तो पता होगा, बट फिर भी एक बार दोबारा सुन लेना। और बाकी ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब फैमिली के हर बच्चे के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत 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 जरूरी है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब एक्चुअल में जीएसटी बिल हमें चेक कैसे करना होता है वो सुनो ध्यान से। अब अगर मैं जीएसटी बिल की बात करता हूं, तो ये बिल एक आपके सामने है, जो कल आपको मैंने नाथू स्वीट्स का बिल दिखाया था लक्ष्मी नगर में। तो यहां पर मैंने कहा था कि अगर आप चेक करोगे इसके जीएसटी में यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो मैंने कल आपको समझा दिया था कि फॉरवर्ड का मतलब होता है कि कैलकुलेशन जो है फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। बैकवर्ड का मतलब जो है वो कैलकुलेशन जो है वो रिवर्स कैलकुलेशन है। मतलब फॉरवर्ड मतलब उस वैल्यू पर जीएसटी लगा हुआ है, और बैकवर्ड का मतलब उस वैल्यू में से जीएसटी को निकाला हुआ है। तो एक कैलकुलेशन कल वाली क्लिप के अंदर मैंने आपको बता दी थी। बट अब अगर इसको चेक करना है तो चेक हम कैसे करेंगे, मैं अपना जीएसटी नंबर भी आपको चेक करके दिखा दूंगा, और इसका जीएसटी नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सब जानते हो जीएसटी की हमारी वेबसाइट जो है ना, जीएसटी की हमारी वेबसाइट कौन सी है, दैट इज gst.gov.in। ये नोट कर लो पहले। हेलो भाई साहब, इसको नोट करो, ये आपकी वेबसाइट बहुत काम आएगी। तो gst.gov.in, इसको हम जीएसटी पोर्टल भी बोलते हैं, इसको हम कॉमन पोर्टल भी बोलते हैं। जिनमें भी आपने सुना होगा जीएसटीएन, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, तो वो क्या होता है, वो इसी वेबसाइट का नाम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ gst.gov.in। जब आप इसको यहाँ पे करोगे ना, तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और यही आपका जीएसटी पोर्टल है। जो आप जीएसटी पोर्टल के बारे में पढ़ते हो, जो कॉमन पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल है, या मैं यूं कहूँ जीएसटीएन है, तो वो यही है। अब यहाँ पे अगर किसी भी टैक्स पेयर को सर्च करना है, आप सब जानते हो आजकल दुकानों के बाहर जीएसटी नंबर लिखे होते हैं। अब किसी का दुकानदार का आपको चेक करना है, क्योंकि मैंने कहा ना मार्केट में इतने सारे फ्रॉड चल रहे हैं कि कई बार जीएसटी नंबर किसी और का होता है और बिल किसी और का कट रहा होता है, और जिसका वो बिल कट रहा है उसका वो बिजनेस ही नहीं होता। और हम सिंपल सी बात है, हम पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाते हैं, क्योंकि हमने कभी आज तक बिल चेक ही नहीं किए। तो मेरे को लगता है ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देखो हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सामने वाले को पता होना चाहिए कि हम भी जीएसटी पढ़ के आ रहे हैं, ऐसे पागल नहीं है हम। तो आपको क्लियर बिल चेक करना है कि उसने जीएसटी सही लगाया नहीं लगाया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सर्च टैक्स पेयर है, आप सर्च टैक्स पेयर पे यहाँ पे जाओगे तो सर्च बाय GSTIN। अब यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालना है, ये हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। और अगर किसी ने बिल में जीएसटी चार्ज किया है, उसके ऊपर जीएसटी नंबर नहीं लिखा, तुम उससे पूछ सकते हो कि क्योंकि उसने जीएसटी चार्ज किया, तुम उसको ये बोलो भाई तुम्हारा जीएसटी नंबर क्या है। वो 100% तुम्हें जीएसटी नंबर देगा। अगर वो नहीं देगा तो कंप्लेन करो। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर बिल में जीएसटी लगा है तो जीएसटी नंबर तो होगा ही होगा। और नहीं तो कई बार तो वहां पे सर्टिफिकेट लिखा होता है, कई बार दुकानों के बाहर भी जीएसटी नंबर लिखे होते हैं जी। अब यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर डालना है। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर ऐसा करते हैं, एक बार ये जीएसटी नंबर डालते हैं, चेक करो जीएसटी नंबर क्या है जी। इसका है 07AA BCN, 07AA BCN। उसके बाद 07AA BCN 2444 बी। अच्छा, ये कई बच्चे ना इसको आई पढ़ रहे हैं, वो देखने में आई लग रहा है, एक्चुअल में ये 1 है।
कई बच्चे IZ0 डाल रहे थे, तो वो IZ0 नहीं है, 1Z0 है। वो देखने में आई लग रहा है, मुझे भी पहली बार आई लगा था, तो एक्चुअल में ये 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1Z0 है, तो यहाँ पे 444 के बाद है B1Z0। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ B1Z और यहाँ पे डालता हूँ 0, अब यहाँ पे इसका हम कैप्चर डाल देते हैं 880292। तो अगर मैं अब यहाँ पे सर्च करूंगा, तो अगर आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे इनका GST नंबर खुल के आ गया। अब देखो वही नाथू फूड्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब क्लियर हो गया भाई, जिस नाम का बिल कटा है तो उसका नाम भी वही है। देखो नाथू फूड एंड प्राइवेट लिमिटेड, और 1 जुलाई 2017, मतलब जब स्टार्टिंग में GST आया था 1 जुलाई 17 से आया था, तभी से ये GST में कवर है। ये तभी से GST में कवर है। उसके बाद GST नंबर क्या है जी, इनका एक्टिव है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब प्रोप्राइटरशिप नहीं है। मैं अपना GST नंबर अभी आपको दिखाऊंगा, मेरा प्रोप्राइटरशिप है, मतलब उसका ओनर अकेला मैं हूं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फिर GST नंबर क्या है, एक्टिव, GSTIN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो एक्टिव है। एक्टिव मतलब क्या है, यहां पे अगर कैंसल लिखा हो और फिर भी वो GST चार्ज कर रहे हो, फिर वो फ्रॉड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सरेंडर लिखा है, फिर भी यहाँ पे मतलब सस्पेंडेड लिखा है, सस्पेंडेड, फिर भी वो GST चार्ज कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से चेक करना कि जो तुमसे GST चार्ज कर रहा है उसका GST नंबर एक्टिव भी है या नहीं है। फिर यहाँ पे देखो टैक्स पेयर टाइप रेगुलर, मतलब इसने रेगुलर स्कीम ली है। अब अगर यहाँ आई पे क्लिक करोगे तो क्या लिखा है, रेगुलर स्कीम का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन कलेक्ट GST, आप GST कलेक्ट कर सकते हो कस्टमर से, और आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, और यहाँ पे लिखा भी है आप ITC क्लेम भी कर सकते हो। तो मतलब ये रेगुलर स्कीम में कवर है, ये तुमसे GST कलेक्ट भी कर सकता है, ये टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकता है, और ये जो परचेज होगी उस पर ITC क्लेम भी कर सकता है। तो ये बंदा रेगुलर स्कीम में कवर है। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, देखो EF17 विजय ब्लॉक लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो बिल के ऊपर भी सेम एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ये वहीं पे काम कर रहा है, अगर आप चेक करोगे। तो यहां से और क्लैरिटी आ गई थी। उसके बाद फिर अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे देखो एडिशनल ट्रेड नेम, एडिशनल ट्रेड नेम में यहाँ पे एडिशनल ट्रेड नेम नॉट अवेलेबल। फिर यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो क्या कर रहा है अभी ये सारे काम कर रहे हैं जी। और अगर आप ऑलमोस्ट चेक करोगे, उसके रेस्टोरेंट में जाके चेक करोगे ना, ये ऑलमोस्ट ये सारे काम कर रहे हैं जी। ये कुछ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ गुड्स में डील भी कर रहा है, और इन सब में डील कर रहा है। और अगर इसकी रिटर्न फाइलिंग चेक करोगे, तो रिटर्न फाइलिंग अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 23-24 की अगर मैं सर्च करूंगा, तो चेक करो सारी की सारी रिटर्न इसने फाइल की हुई है, मतलब रिटर्न फाइलिंग में कोई भी डिफॉल्ट इसने नहीं किया हुआ। अगर आप रिटर्न फाइलिंग चेक करोगे तो कोई भी रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया हुआ। और अगर मैं चेक करूंगा फ्रीक्वेंसी क्या है, तो भैया अप्रैल मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्वार्टरली फाइल नहीं कर रहे, मंथली। एक QRMP स्कीम होती है, याद है QRMP स्कीम होती है। अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने QRMP स्कीम ली हुई है, इन्होंने QRMP स्कीम नहीं ली। QRMP स्कीम कौन ले सकता है, जिनकी टर्नओवर जो होती है 5 करोड़ तक होती है, तो इन्होंने मंथली स्कीम ली है, तो ये मंथली रिटर्न भरते हैं। GSTR1 GSTR3 भी ये मंथली वाला काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप डिटेल चेक करते हो सर, इससे आइडिया लगता है कि जो उसने बिल में GST चार्ज किया बिल्कुल सही GST चार्ज किया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करता हूँ जी, अब यहाँ पे अपना नंबर मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपना नंबर डालता हूँ तो मेरा GST नंबर है 09BAPP G0344P1Z2। तो यहाँ पे कैप्चा में डालता हूँ 861749। तो ये देखो यहाँ पर अभी मेरा खुल गया। अब अगर चेक करोगे, लीगल नेम वो बिजनेस विवेक गाबा, मेरे ट्रेड नेम क्या है VG स्टडी हब, आप सब जानते हो जी। इफेक्टिव मैंने 2021 में लिया था, 8 अप्रैल 2021 में, जब कोविड का टाइम था जी। उसके बाद प्रोप्राइटरशिप, मतलब प्रोप्राइटरशिप है, इट मीन्स ओनर इसका मैं हूँ। GSTIN जो है वो एक्टिव है, ठीक है ना। एक्टिव मतलब काम कर रहा है, कोई कैंसल या कोई सस्पेंडेड नहीं है, मतलब मैं अपने बिल में GST चार्ज कर सकता हूँ। टैक्स पे टाइप रेगुलर, मतलब मैं भी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट, मैं अपने बच्चों से GST ले सकता हूँ, टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूँ, और ITC क्लेम कर सकता हूँ। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंदिरापुरम का, ठीक है जी, क्योंकि ऑब्वियस बात है क्लासेस मेरी इंदिरापुरम से, जितनी भी लाइव क्लासेस जो हैं वो मेरी स्टूडियो से चलती हैं, और स्टूडियो मेरा इंदिरापुरम के अंदर है जी। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, अब यहाँ पे वेदर ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, यस आधार ऑथेंटिकेशन मैंने करवाया हुआ है। और देखो सप्लायर ऑफ सर्विस का हूँ, प्रिंटेड बुक्स आपको मिलती हैं, कमर्शियल एंड ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस, कोचिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मैं सर्विस दे रहा हूँ, और ये गुड्स में कवर हो रहा है। फिर अगर आप टेबल चेक करोगे, रिटर्न फाइलिंग की टेबल 23-24 की जो मेरा पिछला साल था, अगर आप चेक करोगे सारे के सारे यहाँ पे फाइल लूंगी, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे क्वार्टरली जा रही है, ये मेरी मंथली वाला काम नहीं है। आपको मैं फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ, मैं देखो क्वार्टरली, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे क्वार्टरली है, उसका मंथली था,
ठीक है। तो मतलब अगर आपको किसी का भी चेक करना हो ना सर, देखो आपके 2 से 5 मिनट लगेंगे, बट आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो भी आपने मतलब जीएसटी पे किया वो बंदा एक्चुअल में सही भी है नहीं भी है, वो टैक्स इनवॉइस क्यों इशू कर रहा है। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है, 15 डिजिट का नंबर होता है, ये जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। अब कई बार 15 डिजिट का लिखा होता है, हम चेक ही नहीं करते, क्या पता वो गलत ही हो। और उसने उसने लिख दिया, उसको लगा कि लोगों को पता है 15 डिजिट, अब 15 नंबर उसने 15 डिजिट उसने कोई भी लिख दिए। तो ये 15 डिजिट ऐसे नहीं होते सर, ये पैन बेस होते हैं। पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, फिर 10 अगले पैन कार्ड होते हैं, फिर 3 डिजिट उसके बाद होते हैं। तो ये सारी बातें मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ये हमें आइडिया हो कि हमें जीएसटी चेक कैसे करना होता है। ठीक है ना। पर्सनल पोर्टल एक अलग होता है। अगर पर्सनल पोर्टल की बात करूंगा, देखो यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो उसके लिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मेरे को डालना है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल पोर्टल है, जिसके ऊपर आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर हो गया, क्रेडिट लेजर हो गया, कैश लेजर हो गया, जो हम पेमेंट करते हैं तो वो सारी की सारी चीजें यहां से होती हैं। बट अगर ये पब्लिक पोर्टल की बात करूंगा तो आप सर्च टेक्स्ट में जाके GSTIN से किसी का भी जीएसटी नंबर यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक का बटन ठोक देना, और ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। टैक्स की दुनिया में आपको मैं घुमा दूंगा, बहुत मजा आएगा आपको, आपके खून खून में टैक्स मिक्स कर दूंगा। अगर आपका टैक्स पढ़ने का मन भी नहीं करेगा तो भी आप टैक्स ही पढ़ोगे, इतना मेरा आपसे बात है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।